अरे तू आ अंदर आ। तू तो शाम आने को कह रहा था। देख, मुझे तुझसे बात करनी है भाई। तू तू बैठ पहले आराम से। बैठ के बाद बता। हाँ भाई अब बोल। मैं ठीक नहीं हूँ जॉन। पता नहीं मुझे क्या हो रहा। आधी बातें तो भूल जाता हूँ और कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ नहीं हुआ तुझे। तेरे दिमाग का वहम है सब। थोड़े आराम की ज़रूरत है तुझे। मेरे तो ये समझ नहीं आता कि तू इतना सोचता क्यों है। नहीं यार, मैं सही नहीं हूँ यार। मुझसे नहीं जिया जा रहा ऐसे। अच्छा किसी डॉक्टर को दिखाएगा। अरे यार। सुन सुन, मेरी बात सुन। देख, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि जो तू मुझे अपनी तकलीफ़ बताए और मैं तुझे उसका फ़ौरन इलाज बता दूँ। वो तो डॉक्टर ही देखेगा ना, वही बताएगा। तू समझ रहा है ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा, समझ रहा है। लेकिन किसे दिखाऊं? अरे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। और किसे? कब तक इन हकीमों के चक्कर लगाता रहेगा। तुझे मैंने पहले भी कहा था किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। तेरे मर्ज का ताल्लुक तेरे दिमाग से है, तू समझ ही नहीं रहा। देख जॉन, मैं हकीमों के पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि मैं एक डॉक्टर अफोर्ड कर सकूँ। अच्छा सुन, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो बिल्कुल फीस नहीं लेता, खिदमत खल करता है, बेस्ट साइकाइट्रिस्ट है, थोड़ा देसी टाइप है। आज तक उसने कहीं नौकरी नहीं की, ना कोई उसका क्लिनिक है, घर पे ही पेशेंट देख लेता है। क्या नाम बताया? हाँ जी। वर्मा। हाँ, डॉक्टर अर्जुन वर्मा। मैं एड्रेस पता करता हूँ, तुझे भेजता हूँ। तू उसके पास जा, वो तेरी परेशानी ज़रूर दूर करेगा। आदाब से। आदाब। बैठिए। आदाब आदाब। अरे बैठ तो जाओ। जी साहब, अब बताइए। कहाँ खो गए? डॉक्टर, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मुझे नाम बताइए पहले अपना। कादिर। 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 तो कादिर कहाँ रहते हैं आप? फ़िलहाल तो घर ही रहता हूँ। अरे, मेरा मतलब किस शहर में रहते हो? घर कहाँ पर है? मेरठ। मेरठ में। अच्छा। हाँ, तो अब बताइए क्या परेशानी आ रही है? डॉक्टर, अभी कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। एक मिनट कादिर, मैं ये नोट डाउन कर लेता हूँ। इससे 10 दफ़े कह दिया मैंने कि सामान सही से सेट करके जाया कर। कहाँ रख गया पेन? मजनू की औलाद। वो एक्चुअली क्या है, मेरा एक असिस्टेंट है, खाली था तो रख लिया, लेकिन हर वक्त फ़ोन में पड़ा रहता है। इतना टाइम हो गया अभी तक आया भी नहीं। पता नहीं पेन भी कहाँ रख गया। यार वो कल तो कमाल ही हो गया यार। मैं कल मदन के गया तो नाजो की अम्मी सब्जी ले रही थी वहाँ से, तो उन्होंने 10 रुपए के आलू लिए। बता, उसके अंदर हरी मिर्च भी डलवा दी, हरा धनिया भी डलवा दिया, पुदीना भी डलवा दिया, सब कुछ डलवा लिया उन्होंने यार। बता। हाँ यार, बाकी सब तो ठीक है। फिल्म देख का रहे था यार बस, कबीर सिंह। और बता क्या हो रहा? एक नंबर मूवी यार कबीर सिंह यार। साउंड बहुत गजब लगी मुझे वो वाली, वटा वाऊ वाऊ वटा वाऊ।
तू भी देख का यार। और बता। चल मैं अच्छा बाद में बात करता हूँ यार, वैसे भी फिल्म के चक्कर में लेट हो गया है और वर्मा के भी आ गया हूँ। चल बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ चल ठीक है ना? ठीक है चल। गुड आफ्टरनून सर। अरे आइए आइए, कैसे हैं आप? यही है वो माशे जिनका मैं जिक्र कर रहा था आपसे। वैसे कहाँ थे आप? इतना लेट कैसे हो गए? अबे कहाँ था? बोल बोलना। सर वो शराबी डॉक्टर का मामला था सर, से देखने में लेट हो गया सर। कौन शराबी डॉक्टर और कैसा मामला? अरे सर वो सुन सुन, ये पट्टी ना किसी और को पढ़ाइए, समझा? नहीं, आप एक बात बताइए कादिर भाई, ये कोई टाइम है इसके आने का? ऐसे क्या कर लेगा ये जिंदगी में? अबे जिंदगी को मकसद दे अपनी और बाहर निकल इस नवाबियत से। तुझे तो बेटे मैं बाद में देखूंगा। चल पैंट ढूंढ के दे कहाँ है, और तुझसे 10 दफे कह दिया कि सामान सेट करके जाया कर, समझा? सर वो कल मेरे साथ चला गया था पेन। चल बैठ अब, ऑब्जर्व कर। सॉरी यार कादिर भाई इसके लिए हैं। अब कंटिन्यू करिए, बताइए। अबे बंद कर ले इसे। सर काट दिया। बताइए आप। देखिए डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि बहुत कम चीज़ें हैं जो मुझे याद हैं। सब भूल चुका हूँ, कुछ याद ही नहीं है। न अपने बारे में जानता हूँ और न किसी और के बारे में। सब ब्लैंक हो गया है मामला डॉक्टर साहब। आईडी है क्या? तुम्हारी आइडेंटिटी? हाँ, मैं शायद लाया तो था। तो कादिर यही नाम है ना आपका? हाँ डॉक्टर। अच्छा, फादर का क्या नाम है? नहीं मालूम। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ तो याद ही होगी। नहीं पता, कुछ याद ही नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कादिर हूँ। अच्छा रिलैक्स, छोड़ो सब इन बातों को। ये बताओ और क्या होता है तुम्हारे साथ? डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि एकदम से चेंज आ जाता है। सर में इतनी ज़ोर से दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई भेजा पकड़ के हिला रहा है। मुंह से ऐसे ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं कि जो मैं बोलना नहीं चाहता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं सुबह उठ के मुँह हाथ धोने जा रहा था तो
मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई और दिखाई दिया मिरर में? हाँ। वैसे ये कितनी बार हो चुका है अभी तक आपके साथ? डॉक्टर मेरे साथ ही रोज़ हो रहा है। अच्छा, कुछ बोलता है? कुछ नाम वाम बताया उसने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं डॉक्टर। अच्छा, उस शक्ल का शख्स कभी देखा कहीं पर? नहीं डॉक्टर, कभी नहीं देखा। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा और कुछ हुआ? कोई इंसिडेंट, कोई वाकया, कुछ भी? जब इस सबसे मैं बहुत परेशान हो गया था, मेरे एक दोस्त ने एक दरगाह पे जाने की राय दी। उसने कहा कि बहुत पुरानी दरगाह है, लोग बहुत मानते हैं उनको, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तो मैं उस दरगाह पे चला गया। और तुम गिर गए, लेकिन कैसे? पता नहीं डॉक्टर मुझे क्या हो गया था, सब कुछ ब्लैंक हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं ज़मीन पर चित पड़ा था। हो ना हो डॉक्टर, मैं जानता हूँ उस हादसे में उसी शख्स का हाथ था जो मुझे मेरी शक्ल में नज़र आता है। अच्छा, अगर आपसे उसकी स्केच बनवाने को कहूँ तो क्या आप बनवा दोगे? हाँ डॉक्टर, उसकी शक्ल तो मैं कभी नहीं भूल सकता। वेरी गुड। अच्छा, एक स्केच आप अपना भी बनवा लेना, ठीक है? पर पर डॉक्टर वो तो खुद ही बना देगा ना आंटी मुझे देख के। यू आर राइट, बट मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपना हुलिया उसे खुद बताएं। इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है। परफेक्ट। आदित्य, गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया। मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। जानता था बेवफा खा रहा है झूठी कसम, सादगी देखकर फिर भी एतबार आ। आदित्य, If I am silent, even after watching your games, that doesn't mean I don't care. It means I'm giving you a chance to correct yourself. So better don't underestimate me. जीने का आज एक सहारा सा मिल गया, उनकी नज़र में प्यार का इजहार देखकर। यूं तो किसी के सामने रोते नहीं हैं हम, यूं तो किसी के सामने रोते नहीं हैं हम, भराई आंख आपको गमखार देख। सैयद समझ रहे थे जिन्हें आप चारागर, खामोश हैं वो हालत बीमार देखकर। बहुत शुक्रिया भाई। अभी आपके सामने सनाउल्लाह सैयद साहब
फ़ोन देखिए, जल्दी दे। ये जो तुझे मौका मिला है ना, इसकी कदर कर, वरना साले बर्बाद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। बाहर निकल इस मजनूगिरी से और फोकस कर अपने काम पर। कब तक समझाता रहूंगा तुझको मैं, हैं? अबे तू मेरा असिस्टेंट है, स्टूडेंट नहीं। इस बात को अपने दिमाग में डाल दे, समझ गया? अच्छा वो क्या नाम है तेरे भाई का? सुना अच्छी स्केचिंग कर लेता बहुत। हाँ सर। क्या नाम है? अबे क्या नाम है उसका? सर टिल्लू। सर अमन नाम है उसका, सर अमन। क्या? टिल्लू? सर प्यार में बुलाते हैं सर हमसे। पर मैं नहीं बुलाऊंगा। चल फोन लगाओ उसे। सर फ़ोन आपके पास है सर। हेलो, हाँ टिल्लू। अमन वो कहाँ है तू? जल्दी वर्मा सर का आ जा अपना स्केचिंग का सामान लेके। सवाल मत करे, जल्दी आ जा यार, जल्दी आ जा। ठीक है सर, कह दिया आ रहा है। हेलो, हाँ टिल्लू। हाँ अमन आ गया, चल आ जा। आ रहा हूँ, मैं लेने आ रहा हूँ सर, अमन आ गया। तो रुक, मैं लेके आता हूँ उसे। और भाई अमन। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो? एकदम बढ़िया। सुना है स्केचिंग कर ले तो बड़ी अरे अच्छी। सर एकदम झकास। चलो। ले लीजिए सर, हो गया कंप्लीट। डॉक्टर यही है जो दिखाई देता है मुझे। आइए बैठिए, बैठिए।
सर हाँ हाँ सर कैसी लगी स्केच? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी। एक काम करो बेटा, अब तुम जाओ, मैं ज़रा थोड़ी आदित्य बाहर तक छोड़ कर आओ। अच्छा सर, नमस्ते। ओके। चले? तो ये दिखाई देता आपको? हाँ डॉक्टर, यही है वो। देखो कादिर, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनना। तुमने जो मुझे प्रॉब्लम्स बताई हैं उससे तो यही लगता है कि तुम्हें किसी तरीके का डिसऑर्डर हो गया है। सरल भाषा में कहूँ तो दिमागी बीमारी। डिसऑर्डर? कैसा डिसऑर्डर? क्या मतलब डॉक्टर? देखो, तुमने जो मुझे बातें बताई हैं वो सब मैंने लिख ली है। अब इसका क्या मतलब हुआ ये मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊँगा। मुझे तुम्हारा केस स्टडी करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। मेरे कुछ कलीग्स हैं, उनसे मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद जो है हम तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। फिक्र मत करो, सही हो जाएगा सब। डॉक्टर, मुझे आप ठीक कर दो डॉक्टर, मैं परेशान हो गया हूँ इससे। अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? उस पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। इत्मीनान रखो। अब तुम घर जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहने की कोशिश करना, ठीक है? या अच्छा ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, ऐसा मेरे साथ दोबारा हुआ तो? अरे मैंने तुमसे कहा तो है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अगर कुछ होता है ऐसा तो मुझे कॉल कर देना, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है? और वैसे भी कुछ ही दिन की बात है, फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अब तुम जाओ, रिलैक्स करो। कादिर, एक मिनट। आदित्य, आईडी देना। पर सर ये तो ये लो। सर एक बात तो बताओ। सर क्या मैटर है सर ये? क्या मामला है ये? इसकी आईडी देखी आपने? जो कि एकदम गलत है, मैं सब जानता हूँ। आईडी है क्या? तुम्हारी आइडेंटिटी।
जब मैंने इसकी आईडी देखी मैं तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो कैसे सर? ना उसे अपनी फैमिली का पता, यहाँ तक कि अपनी पैदाइश का भी नहीं पता उसे। सिर्फ एक चीज पता थी कि वो कादिर है। जब कुछ क्लियर नहीं हो रहा था तो मेरे दिमाग में स्केच बनवाने की आई, इसलिए मैंने तेरे भाई को बुलाया ताकि उससे 2 स्केच बनवा सकूं, एक तो इसकी खुद की और एक उसकी जो इसको दिखाई देता है। तो सुन, अंदर एक आदमी बैठा है, वो तुझे जो हुलिया बताए वैसे ही बनाना, वो जैसे जैसे बनवाता जाए तो वैसे वैसे बनाना, कुछ नहीं बोलना, ठीक है? थोड़ा अजीब सा केस है, समझ गया? वेरी गुड, आजा। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। ये दिखाई देता आपको? हाँ डॉक्टर, यही है वो। सर मुझे तो ये बहुत टाइट केस लग रहा। ये एक तरह की बीमारी है आदित्य। सर क्या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? नहीं नहीं, ये कुछ और है। तूने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाम सुना है? ना। इस बंदे ने अपने दिमाग में एक कैरेक्टर को पैदा किया है जिसकी शक्ल भी है और नाम भी। कादिर? एग्जैक्टली वही कैरेक्टर यानी कि कादिर इसके दिमाग पर इतना हावी हो गया है कि इसकी खुद की एक्चुअल पर्सनैलिटी यानी कि निज़ाम की पर्सनैलिटी कहीं खो गई है। वो पर्सनैलिटी वापस आना चाहती है लेकिन ये कैरेक्टर उसे आने नहीं दे रहा। जैसे शीशे में इसे किसी और की शक्ल नहीं बल्कि खुद की शक्ल दिखती है, यानी कि इस कैरेक्टर को रियल पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। और दरगाह पर जो गया था वो निज़ाम नहीं, कादिर था। बाइक से भी कादिर ही गिरा था, ना कि निज़ाम। समझ रहा है ना? यानी यहाँ हमसे बात तो कादिर कर रहा था लेकिन वो बॉडी निज़ाम की। सर एक बात कहूँ, डांटियो मत। सर मुझे लगता है इस पे भूत आ गए। जा, चाय लेके आ तू।
अबे कहाँ था तू? मैं एड्रेस पता करता हूँ, तुझे भेजता हूँ, तू उसके पास जा, वो तेरी परेशानी ज़रूर दूर करेगा। तू परेशान मत हो, ठीक है? अब तू घर जा, मेरी भी शॉप पर टाइम हो रहा है, ठीक है? अबे कहाँ था तू? वो सब छोड़, तूने क्या मैसेज डाला है? कौन है कादिर? भाई निज़ाम। हाँ हाँ वही निज़ाम, क्या मैटर है इसका? अबे क्या बताऊँ यार, पिछले महीने एक्सीडेंट हो गया था इसका बाइक से। साले के एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन अपना सर ना बचा सका, बन चोट लगवा बैठा। बस उसके बाद से बहकी बातें करना शुरू कर दी थी इसने। आधी से ज़्यादा बातें तो भूल चुका है, बस 2-4 चेहरे याद हैं इसे, जिनमें से एक मेरा है। साफ बात तो ये है, ये पागल हो गया है। 2-4 हकीमों को पास गया था, उन्होंने भी मार के भगा दिया इसे। खुद को कादिर कादिर बताता रहता है। फिर मैंने तेरे डॉक्टर का बताया, मुझे लगा तू सब हैंडल कर लेगा। जब तू मुझे फिल्म के बारे में बता रहा था ना, तब मुझे तुझसे यही बात करनी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, तूने फ़ोन काट दिया एकदम से। फिर उसके बाद मैंने तुझे कॉल बैक भी की, तूने फ़ोन ही नहीं उठाया। अरे यार, फिर उसके बाद मैंने तुझे मैसेज डाला। क्यों, कुछ मसला हो गया क्या? तेरे डॉक्टर ने भी बजा दिया क्या उसे? भैया बजाएगा तो वर्मा मुझे यार। सीरियस हुआ बैठा है अंदर, कैसे स्टडी कर रहा है उस पर। अब तूने पता नहीं किस मसले में डाल दिया मुझे। बता कैसे समझाऊंगा वर्मा को अब मैं? रुक रुक रुक, निज़ाम की कॉल आ रही है। इसे कॉन्फ्रेंस में ले जल्दी से ज़रा। हाँ हाँ लेता हूँ। हाँ निज़ाम, हाँ कादिर। हाँ हाँ जॉन, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया यार। हाँ वेरी गुड। हाँ थैंक्स यार, उन्होंने बस वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करने को कहा है। अब रिलैक्स है ना बिल्कुल? हाँ यार। मैं शाम को आता हूँ तेरी तरफ, ठीक है? चल ठीक है भाई, थैंक्स यार। आदित्य सुन, कैसे भी करके वर्मा को समझा कि इसे बिल्कुल भी सीरियस ना ले, मेंटल केस है ये, ठीक है? अच्छा यार, तू फोन रख दे, चलो दोस्तों बाद में बात करूँगा। हाँ। किस मुसीबत में फंस गया यार आदित्य, अब कैसे समझाऊंगा वर्मा को? वैसे हर वक्त इसमें पड़ा रहेगा, जब कुछ काम की खबर आई तो मुझे बताया भी नहीं। आपने तो बंद करा था मेरा फोन। मैंने तेरा मुंह छील दूंगा, भागड़ू मुझसे। इतना टाइम वेस्ट करा दिया मेरा। महीने में 11 चुपा था आपका ये। अच्छा चल, मुंह मत खुला। ए आदित्य, सॉरी यार। एक काम कर यार, चाय लिया, दिमाग खराब हो गया यार बहुत। पहले मार दो फिर सॉरी बोल दो। इतनी क्लियर स्केच बनवाने वाला पागल क्या सोच सकता है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। पता नहीं क्यों
दिल नहीं मानता। सब बातें इतने यकीन से बता रहा था मानो जैसे सच में उसके साथ ये सब हुआ हो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। बल्कि सच तो ये है कि इसमें कादिर है।